वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। हमारे देश में डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं और ये एक मानसिक बीमारी भी है। जबकि सच ये है कि आम लोगों से लेकर बॉलीवुड स्टार तक हमारे इर्द गिर्द हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन ने अपनी चपेट में ले रखा है। सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जैसी दिग्गज हस्ती को भी डिप्रेशन ने अपना शिकार बनाया था। दरअसल 90 के दशक में उन्होंने बतौर निर्माता अपनी कंपनी शुरू की थी, लेकिन एक के बाद एक कई फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। नुकसान इतना बड़ा था कि वो डिप्रेशन में चले गए और बीमार रहने लगे, जिससे वो शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी कमजोर हो गए थे। अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने वाले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। भले ही आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने माना था कि साल 2010 में कंधे की सर्जरी कराने के बाद कुछ समय के लिए वो डिप्रेशन में चले गए थे, पर अब वो पूरी तरह से इससे बाहर आ चुके हैं। पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्मों के जरिए अपनी दमदार अदाकारी का लोहा मनवाने वाली खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना कर चुकी हैं। अपनी इस बीमारी का खुलासा खुद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि जब वो डिप्रेशन का दर्द झेल रही थी, तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। वो बस रोती रहती थी। हालांकि दीपिका के इस बयान को काफी बहादुरी भरा बताया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर डिप्रेशन के मुद्दे पर एक बड़ी बहस छिड़ गई। अनुष्का शर्मा का नाम बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों की फेहरिस्त में शुमार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुष्का भी डिप्रेशन के दौर से गुजर चुकी हैं? अपनी इस मानसिक स्थिति के बारे में फैंस को बताते हुए अनुष्का ने ट्वीट किया था। वो एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से गुजर रही हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने इस विषय पर बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि जब आपके पेट में दर्द होता है तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते? तो फिर मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात करने में शर्म कैसी? ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वरुण धवन के मुताबिक फिल्म बदलापुर की शूटिंग के दौरान उन्हें डिप्रेशन की समस्या हो गई थी। एक इंटरव्यू के दौरान अपने इस दर्द को बयां करते हुए वरुण ने कहा था, मैं अचानक दुखी हो जाता था, अकेलापन महसूस करता था। इस बीमारी ने मेरे मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित किया था। ये एक गंभीर समस्या है जिसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बॉलीवुड के युवा अभिनेता टाइगर श्रॉफ भी खुलकर अपने डिप्रेशन का दर्द बयां कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान टाइगर ने कहा था
कि उनकी फिल्म अ फ्लाइंग जेट के फ्लॉप होने के बाद वो जबरदस्त डिप्रेशन में चले गए थे। उनका कहना था कि उनकी फिल्म बागी को सफलता मिली थी, लेकिन अ फ्लाइंग जेट की असफलता ने उन्हें डिप्रेशन का शिकार बना दिया था। हालांकि उन्होंने डिप्रेशन के आगे हार नहीं मानी और इससे लड़ने का फैसला किया। आखिरकार मुन्ना माइकल की शूटिंग के दौरान वो खुद को डिप्रेशन से पूरी तरह उबारने में सफल रहे। बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय कर चुकी अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी डिप्रेशन का दर्द झेल चुकी हैं। उन्हें सिर्फ डिप्रेशन ने ही नहीं बल्कि गर्भाशय के कैंसर ने भी अपना शिकार बना लिया था। हालांकि समय पर इलाज के साथ साथ परिवार और दोस्तों के सहयोग ने उन्हें दोनों बीमारियों से लड़ने की हिम्मत दी। मनीषा का कहना है वो निराशावादी नहीं है, इसलिए डिप्रेशन से लड़ना जानती हैं। बता दें कि डिप्रेशन ने उनके रंग रूप को भी काफी हद तक प्रभावित किया था। आप इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हेल्थ से जुड़ी हर खबर के